गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिक्षा का प्रतीक पर। फ्रेंड्स, यू ऑल हैव स्टडीड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर इन द लास्ट वीडियो। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के साथ साथ साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के साथ साथ कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स भी दिए हुए हैं। तो जैसा कि हम लोग पहले स्टडी कर चुके हैं कि टेक्निक्स क्या होता है, तो वी रिकॉल इट कि टेक्निक्स आर procedures or methods which involve a series of steps to be taken to accomplish desired goals। मीन्स कि स्टेप बाय स्टेप किसी सीरीज़ को फॉलो करने के लिए जो प्रोसीजर्स अपनाए जाते हैं या मेथड्स अपनाए जाते हैं वो किसी डिज़ायर्ड गोल्स को अचीव करने के लिए, तो उन्हें ही टेक्निक कहते हैं। फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पर एक वो दिख रहा होगा, मीन्स एक चार्ट दिख रहा होगा। उस चार्ट पे सबसे ऊपर है फैक्ट्री मैनेजर। उसके अंडर में 2 इंचार्ज हैं, प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज। नेक्स्ट है उनके अंडर में 4 सुपरवाइज़र्स हैं और सबसे लास्ट में वर्कमैन है। जो एफ.डब्ल्यू. टेलर का पहला टेक्निक है फंक्शनल फोरमैनशिप, ये चार्ट उसी को दर्शाता है। तो हम सबसे पहले इसी चार्ट के अकॉर्डिंगली फंक्शनल फोरमैनशिप को पढ़ेंगे। इन द फंक्शनल फोरमैनशिप हम किसी भी फैक्ट्री सिस्टम में फोरमैन कैसे होने चाहिए उनके बारे में साइंटिफिक टेक्निक्स दिया हुआ है एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। तो फोरमैन क्या होता है? फोरमैन रिप्रेजेंट्स द मैनेजरियल फिगर विद होम द वर्कर्स आर इन द फेस टू फेस कॉन्टैक्ट ऑन ए डेली बेसिस। वर्कर्स के जस्ट ऊपर का सबसे लोवेस्ट लेयर का, लोवेस्ट रैंकिंग का मैनेजर होता है और वो उसे हाईएस्ट रैंकिंग का वर्कर भी कहते हैं। ठीक, वो एक धुरी के समान होता है, पाइवट के समान होता है, जिसके इर्द गिर्द सारा प्रोडक्शन का, प्लानिंग का, इम्प्लीमेंटेशन का, कंट्रोल का सारा पहिया घूमता रहता है। ठीक, Thus Taylor concentrated on improving the performance of this role in the factory setup। ठीक, टेलर ने क्या किया कि जब सब इतना इम्पॉर्टेंट सा ये मीन्स की पोस्ट है, इतना इम्पॉर्टेंट सा वर्क है ये सुपरवाइजरी करना, तो इसी के ऊपर उन्होंने अपना सारा ध्यान केंद्रित किया। In fact, he identified a list of qualities of a good foreman supervisor and found that no single person could fit them all। इन्होंने कई सारे क्वालिटीज़ को मतलब आइडेंटिफाई किया कि ये गुड होने चाहिए, ये क्वालिटीज़ गुड फोरमैन में होने चाहिए या गुड सुपरवाइज़र में होने चाहिए, पर उन्होंने पाया कि किसी एक पर्सन में ये सारे गुण होना नामुमकिन है, मिल नहीं रहा है। ठीक, बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने फिर प्लान किया कि प्लानिंग और एग्जीक्यूशन फंक्शन को अलग कर दिया जाए। ठीक, मतलब इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने लोवेस्ट लेवल पे क्या नाम है एक्सटेंड किया, नोन एज फंक्शनल फोरमैनशिप। इसी कॉन्सेप्ट को जो कॉन्सेप्ट वाज एक्सटेंडेड टू लोवेस्ट लेवल ऑफ द शॉप फ्लोर। ठीक है, मतलब एट द लोवेस्ट लेवल पे सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन फंक्शन इज नोन एज फंक्शनल फोरमैनशिप। ठीक, अंडर द फैक्ट्री मैनेजर देयर वाज अ प्लानिंग इंचार्ज एंड अ प्रोडक्शन इंचार्ज। Under planning in charge, 4 personnel, namely instruction card clerk, route clerk, time and cost clerk, and a disciplinary worked. These 4 personnel would draft the instruction for the workers, specify the routes of a production, prepare time and cost sheet, and ensure discipline respectively। ठीक, 4 वर्कर्स प्लानिंग में और जो एग्जीक्यूशन में 4 सुपरवाइज़र उनको अंदर में रख दिया, प्लानिंग इंचार्ज के अंदर में और प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर में। प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर में कौन किसको रखा है? स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। दिस रेस्पेक्टिवली वर रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइमली एंड एक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ जॉब, कीपिंग मशीन्स एंड tools ready for operation by workers, ensure proper working condition for machines and tools, and check the quality of work। ठीक, जैसे इस मीन्स दैट कि गैंग बॉस क्या करते हैं? गैंग बॉस का काम था कि एक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ जॉब, एक्यूरेट एंड टाइमली। ठीक, जो स्पीड बॉस का ये फंक्शन था, और गैंग बॉस का क्या था कि कीपिंग मशीन्स एंड टूल्स एक्सेट्रा रेडी फॉर ऑपरेशन बाय वर्कर्स। ठीक, रिपेयर बॉस का था कि इंश्योर प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस ऑफ मशीन्स एंड टूल्स।
एंड आफ्टर दैट इन द लास्ट इंस्पेक्टर का वर्क था चेकिंग द क्वालिटी ऑफ वर्क। फंक्शनल फोरमैनशिप इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन टू द शॉप फ्लोर। ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क का ये एक्सटेंशन है। ठीक, ईच वर्कर विल हैव टू just take orders from these 8 foremen in the related process or function of production। जैसे कि ये जो आपका वीडियो के स्टार्टिंग में स्क्रीन में हमने ये चार्ट लगाया था, वही चार्ट इसमें फिर से दिया हुआ है। तो इस चार्ट में दिखाया जा रहा है कि प्लानिंग इंचार्ज पहले चारों को इंस्ट्रक्शन देंगे, ये चारों वर्कमैन को देगा, प्रोडक्शन इंचार्ज चारों को देंगे और ये वर्कमैन को देंगे। ठीक, इट मीन्स दैट कि वर्कर गेट्स ऑर्डर फ्रॉम द ऑर्डर और डायरेक्शन फ्रॉम द 8 बॉस। ठीक है, एक वर्कर के ऊपर कितने बॉस हैं? 8 बॉस है। ठीक, फोरमैन शुड हैव इंटेलिजेंस, एजुकेशन, टैक्ट, ग्रेट जजमेंट, एनर्जी, ऑनेस्टी एंड गुड हेल्थ, मीन्स सो मेनी क्वालिटीज। सिंस ऑल these qualities could not be found in a single person, that's why Taylor had developed this method। तो एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि किस सुपरवाइज़र का क्या काम होता है। तो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, तो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या करता है कि ड्राफ्ट इंस्ट्रक्शन फॉर वर्कर्स, वो वर्कर्स के लिए इंस्ट्रक्शन को ड्राफ्ट करता है कि किसको क्या क्या काम करना होता है, वो रिटन में चाहे ओरल में ड्राफ्टिंग यही करता है। रूट क्लर्क ये बताता है कि आप किस रूट से काम होगा, पहले कौन सा काम होगा, फिर कौन सा काम होगा, उसके बाद कौन सा काम होगा। इट मीन्स दैट कि रूट क्लर्क ये डिसाइड करता है कि माल किधर से आएगा, वो फिर किधर रखाएगा। जो भी प्रोसेस्ड माल है जिसमें कई सारे स्टेप्स की ज़रूरत पड़ती है, तो पहले वो एक स्टेप कंप्लीट होने के बाद फिर वो माल कहाँ रखाएगा, वहाँ से कौन लेगा, मीन्स किस रूट से सारा माल होकर गुजरेगा, वो पूरा स्पेसिफाई करता है। इट मीन्स दैट कि वी कैन से इन वन लाइन कि रूट क्लर्क स्पेसिफाई रूट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, अब आते हैं टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क पे। तो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क प्रिपेयर टाइम एंड कॉस्ट शीट, वो प्रिपेयर करते हैं कि कौन से वर्कर्स जो है कितने टाइम में कितना उन्होंने प्रोडक्शन किया, उसका क्या कॉस्ट पड़ रहा है, उस वर्कर्स को कितना देना है पैसा, घंटे के हिसाब से मिल रहा है कि स्पीड्स के हिसाब से मिल रहा है कि प्रोडक्शन यूनिट के हिसाब से मिल रहा है। ठीक, डिसिप्लिनरियन मीन्स इंश्योर डिसिप्लिन, कि डिसिप्लिन देखता रहेगा कि वो क्या डिसिप्लिन है। ठीक है, डिसिप्लिन मेंटेन रहे, तो डिसिप्लिन सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट स्पीड बॉस। स्पीड बॉस का काम ये होता है कि वो चेक करेगा कि टाइमली और एक्यूरेट कंप्लीशन हो रहा है कि नहीं। पिछले जो 4 सुपरवाइज़र थे उनका काम प्लानिंग था, वो प्लानिंग करके दे दिए, उसको एग्जीक्यूट कराना वर्कर से वो कौन कराता है? प्रोडक्शन इंचार्ज। तो स्पीड बॉस, ठीक है, स्पीड बॉस ये देखेगा कि टाइमली और एक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ जॉब हो रहा है कि नहीं। ठीक, it checks the timely and accurate completion of job, whether it is going or not। Gang boss keeping machines and tools ready for operation of workers। ठीक है, गैंग बॉस का काम ये होता है कि मशीन्स या जो टूल्स है उनको वर्कर्स के लिए मतलब पहले से तैयार रखना। सारे औजार, जिस वर्कर को जो औजार चाहिए उसके पास रख दे पहले से, ताकि वर्कर्स का अननेसेसरी मूवमेंट ना हो। ठीक है, उसको कोई दिक्कतें ना हो, काम करते वक्त बीच में किसी औजार के लिए उसको कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े। ठीक, और सारे मशीन सही से चल रहे हैं कि नहीं, ऑयलिंग हुई है कि नहीं, ऑयलिंग वगैरह करके सब मतलब पूरा फिट रखना कि बस वर्कर्स आएँ और काम पे लग जाए कोई भी, वरना अगर वो औजार के लिए या मशीन के लिए परेशान होंगे तो उनकी स्पीड को अफेक्ट होगा। ठीक, अल्टीमेटली कॉस्ट बढ़ेगा। रिपेयर बॉस, तो रिपेयर बॉस का मतलब होता है कुछ भी खराबी हो गई, तो जिसके नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ भी खराबी होती है तो उसको दूर करना और प्रॉपर वर्किंग कंडीशन ऑफ मशीन्स को मेंटेन करना। मीन्स रिपेयर बॉस इंश्योर्स प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस ऑफ मशीन्स। ठीक, इंस्पेक्टर, तो इंस्पेक्टर चेक द क्वालिटी ऑफ वर्क, कि जो वर्क हमें लास्ट में आउटपुट मिल रहा है प्रोडक्शन का वो क्वालिटी मेंटेन है कि नहीं। ठीक, जिस क्वालिटी पे हम लोग वर्क कर रहे हैं या जिस क्वालिटी के लिए हमारी गुडविल है वो मेंटेन होकर के प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि स्पीड में काम करने के लिए या कॉस्ट कम करने के लिए क्वालिटी से समझौता हो गया है। ठीक, इसको आप कैसे लर्न करेंगे? तो सिंपल सा एक मतलब हम लोग ये मान सकते हैं कि इसको एक तरीके से कि IRTD, ठीक है, इसको हम लोग एक तरीके से एक्रोनिम्स के तौर पे मान सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क,
रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, बस इन तीनों में क्लर्क लगा हुआ है। डी फॉर डिसिप्लिनरियन। ठीक, इसके लिए हम लोग स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, ठीक है, और लास्ट में इंस्पेक्टर, तो इट मीन्स दैट कि जो स्पीड, गैंग, रिपेयर बॉस, इन सभी में बॉस लगा हुआ है, लास्ट में इंस्पेक्टर रहेगा। उसी तरह ये भी 3 मिलते हुए हैं, सभी में क्लर्क है, एक डिसिप्लिनरियर ऐड है। इस तरीके से थोड़ा लर्न करने में आसानी होगी और हमें कुछ भूलेगा नहीं, है कोई सुपरवाइज़र के नाम भूलेंगे नहीं। तो आप लोग स्क्रीन पे देख लीजिए आराम से, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसी के अकॉर्डिंगली आप लोग वर्क करेंगे। थैंक यू।